वाक्य संस्कृत का हम द्वितीय पाठक का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने इस द्वितीय पाठक का संपूर्ण हिंदी अनुवाद कर लिया था। आज हम इसका संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं आप सभी के लिए। तो चलिए बिना विलंब के आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो सर्वप्रथम हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सर्वप्रथम या मौखिक का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद हम लोग लिखित का भी प्रश्न देखेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। तो देख सकते हैं आप मौखिक का ये प्रश्न है, द्वितीय अध्याय का है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका जो पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन दत्त, यानी निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर जो है एक पद में देना है। तो सभी का हम बारीकी से देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए। तो क नंबर प्रश्न है इसमें, गृहं परित्यज्य ब्राह्मण पुत्रः प्रथमं कुत्र गता, यानी घर को त्याग करके, घर को छोड़ करके ब्राह्मण के बेटे सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ गए। तो पहला प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अवंतिम, यानी उज्जैन को। अवंतिम यानी उज्जैन को, ये सबसे पहले उज्जैन को प्राप्त किए थे। उज्जैन सबसे पहले गए थे, सभी ब्राह्मण पुत्र जो थे वो उज्जैन को गए थे। अब आगे है इसी के क्रम में जो दूसरा प्रश्न है, ख नंबर प्रश्न है, योगी भैरवानंदः तान किम अर्पयत। योगी भैरवानंद, वो जो स्वामी योगी जो थे भैरवानंद जो कोल सन्यासी थे, वो भैरवानंद उसको क्या सबसे पहले वो अर्पित किए, यानी दिए उसको, किसको, यानी ब्राह्मण पुत्र को उन्होंने क्या दिए थे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सिद्धवर्ती चतुष्टयम। इसका जो उत्तर हो जाएगा सिद्धवर्ती चतुष्टयम, यानी कि सिद्ध क्या हुआ, जो बत्ती था उसके 4 टुकड़े दिए थे ब्राह्मण पुत्र को। ग नंबर जो प्रश्न है इसमें, ताम्रस्य अनंतरम तेन किम प्राप्तम। ताम्रस्य अनंतरम तेन किम प्राप्तम, यानी तांबा के बाद जो है उसके द्वारा क्या प्राप्त किया गया, तांबा के बाद उसको जो है क्या मिलता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रुप्यम। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो रुप्यम हो जाएगा, यानी कि चांदी। तांबा के बाद उनको क्या मिला था, वो चांदी मिला था। इसी के क्रम में जो अगला जो घ नंबर प्रश्न है, तृतीय ब्राह्मण खनित्वा किम अपश्यत, यानी तीसरा ब्राह्मण जो पुत्र थे वो उन्होंने जब खुदाई किया तो उसको क्या मिला था। तो तृतीय ब्राह्मण जब खुदाई किए थे तो उसको मिला था ये स्वर्णम यानी सोना मिला था उसको। इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है, आखिरी अंग नंबर प्रश्न है इसका 1 नंबर का, तो ये है कि अति लोभाभिभूतस्य जनस्य मस्तके किम भ्रमति, यानी अत्यधिक लोभ करने से मनुष्य के सिर पर क्या घूमता है, क्या घूमते रहता है। तो अत्यधिक लोभ करने से मनुष्य के सिर पे जो है ये चक्र घूमते रहता है, चक्र घूमने लगता है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा चक्रम। तो इस प्रकार जो है पहला प्रश्न का सही उत्तर हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी के क्रम में जो दूसरा प्रश्न है इसमें, संधि विच्छेदम कुरुत, यानी संधि विच्छेद करना है जितने भी इसमें पद या शब्द जो भी दिए गए हैं। इतश्चेतश्च किंचिन मात्रम त्रयो अप्यग्रे समुद्रादन्यः तयोरपि, ये सारे जितने भी इसमें शब्द दिए गए हैं सभी का क्या करना है, हमें संधि विच्छेद करना है। तो चलिए सभी का हम संधि विच्छेद जान लेते हैं सर्वप्रथम। तो दूसरा प्रश्न का आप उत्तर यहाँ से लिखेंगे, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर जो दिया गया यहाँ से लिखेंगे आप। इतस चेतस च का जो संधि विच्छेद बनाएंगे इस प्रकार बनाएंगे, इतः धन च धन, इतः धन च, ये 2 बार इसमें मिला हुआ है। इसके बाद किंचिन मात्रम का आप बनाएंगे संधि विच्छेद, किंचित धन मात्रम, ये बनेगा। इसके बाद त्रियो अप्यग्रे का आप संधि विच्छेद करेंगे तो त्रियः धन अपि धन अग्रे, ये हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। समुद्रादन्यः, इसका जो आप बनाएंगे यहाँ पे आप बराबर का सिंबल दे देंगे। समुद्रादन्यः का बनाएंगे आप समुद्रात धन अन्यः, ये बन जाएगा इसका संधि विच्छेद। इसके बाद है तयोरपि का आप बनाएंगे संधि विच्छेद, तयो धन अपि। तो इस प्रकार सभी का संधि विच्छेद यहाँ पे हो गया, आप इसको बना लेंगे। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो आगे दिया गया है, समास विग्रहम कुरुत, यानी समास विग्रह करना है, समास बनाना है सभी का। पिपासा कुलिता है, इसके बाद है स्वेच्छया है, कृत स्नाना है, बंधु मध्य है, इसके बाद धनाप्ति है। सभी का हमें क्या करना है, समास विग्रह बनाना है, समास विग्रह करना है सभी का। तो चलिए हम सभी का समास विग्रह कर लेते हैं। तो अब तीसरा प्रश्न का जो समास विग्रह करेंगे इस प्रकार करेंगे, पिपासा कुलिता का जो समास विग्रह बनेगा इस प्रकार बनेगा, पिपासया आकुलितः, ये इसका बनेगा समास विग्रह पिपासया आकुलितः, ये तृतीय तत्पुरुष समास है। इसके बाद स्वेच्छया में जो इस प्रकार बनेगा समास विग्रह इसका करेंगे, स्वस्य इच्छया स्वेच्छया हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष है ये। इसके बाद कृत स्नान का जो समास विग्रह होगा, कृतम स्नानम यह ते,
ये इसका समास विग्रह होगा। ये बहुब्रीहि समास है। और बंधु मध्य, बंधु मध्य जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बंधुनाम मध्य ये तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। इसके बाद है धनाप्ति ही, धनाप्ति का हो जाएगा धनस्य आप्ति ही, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो इस प्रकार आप सभी का समास विग्रह कर लेंगे। और समास विग्रह के लिए हम अलग से एपिसोड लाएंगे, सभी को हम समास सिखाएंगे। व्याकरण का एपिसोड जब हम लाएंगे उसमें सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे आसानी तरीके से। तो इस वीडियो में तब तक इसको लिख लेंगे आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे जो चौथा प्रश्न दिया गया, चौथा प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, यानी प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है, यानी प्रकृति प्रत्यय बनाना है। जैसे दिया गया है प्रणम्य, इसके बाद है परित्यज्य है, इसके बाद आदाय है, इसके बाद उक्तवा है, इसके बाद प्रस्थित है। सभी का हमें क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय बनाना है। तो सभी का हम प्रकृति प्रत्यय बना के बता देते हैं आप लोगों को। वीडियो में बने रहेंगे आप सभी। तो आप चौथा प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। चौथा प्रश्न का जो उत्तर लिखेंगे, प्रणम्य का जो हम प्रकृति प्रत्यय बनाएंगे, प्र उपसर्ग है, मूल धातु इसमें नम है और लेप प्रत्यय है। मूल धातु जितने भी दिए गए सभी पे जो है रूट अंडर चढ़ा होगा। इसके बाद प्रत्यज्य, परित्यज्य का हो जाएगा परि, हो जाएगा परिधन, मूल धातु इसमें त्यज है, अब प्लस लेप प्रत्यय है। आदाय में आ उपसर्ग है, प्लस में दा धातु है और लेप प्रत्यय है। उक्तवा का हो जाएगा वच, मूल धातु धन कत्वा हो जाएगा। इसके प्रस्थिता में प्र उपसर्ग है, मूल धातु इसमें अस्था है और धन कत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चौथा प्रश्न का सभी का प्रकृति प्रत्यय इस प्रकार बन गया। ये हो गया सही उत्तर, आप इसको लिख लेंगे। अब जो है मौखिका का आखिरी प्रश्न इसमें दिया गया है, ये पांचवा प्रश्न है। विपरीतार्थकान शब्दान वदत, यानी विपरीत यानी उल्टा शब्द का जो उल्टा शब्द बताना है सभी का। जैसे बंधु है, निश्चय है, क्षिति है, आदा है, अस्माकम है, सभी का विपरार्थक शब्द बताना है। तो चलिए हम सभी शब्द का जो है विपरार्थक शब्द हम लोग आपको बता देते हैं हम। तो आप पांचवा प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। बंधु, बंधु जो है, बंधु का जो है विपरार्थक शब्द हो जाएगा शत्रु हो जाएगा। निश्चय का हो जाएगा अनिश्चय। इसके बाद क्षिति का हो जाएगा विपरार्थक शब्द आकाशा हो जाएगा। आदाय का हो जाएगा परित्यज्य और अस्माकम का हो जाएगा युष्माकम। ठीक है, तो सभी का ये हो जाएगा विपरार्थक शब्द हो गया। इसके बाद अब चलिए इसका अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। बाहर का अरे बच्चों, बड़े दिनों बाद दिखे परमानेंट। अब चलिए इसका अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब जो इसमें अगला जो प्रश्न दिया गया है अभ्यास का लिखित का, यहाँ से प्रश्न प्रारंभ हो जाता है। 1 नंबर प्रश्न इसमें है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत भाषा में लिखना है। क नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है कस्मिंचित अधिष्ठाने के वसंती अस्म, यानी किसी नगर में कौन रहते थे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा इस प्रकार है। तो आप क नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। क नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है कस्मिंचित अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा वसंती अस्म, यानी किसी नगर में 4 ब्राह्मण के पुत्र रहते थे। इसका जो क नंबर का उत्तर हो जाएगा ये उत्तर है सही। ख नंबर प्रश्न है इसमें गृहताम स्वेच्छया ताम्रम एतत् कस्य वचनम, एतत् कस्य वचनम अस्ति। तो ये प्रश्न दिया गया है, यानी कि तांबा भर अपना इच्छा के अनुसार जो है तांबा को ग्रहण करो, ऐसा कौन कहता है। ऐसा वचन किसने कहा कि अपनी इच्छा भर जो है तांबा को ग्रहण करो, ऐसा कौन कहता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा गृह्यताम स्वेच्छया ताम्रम एतत् प्रथम ब्राह्मण पुत्रस्य वचनम अस्ति, यानी अपनी इच्छा भर तांबा को ग्रहण करो, ऐसा जो है पहला ब्राह्मण पुत्र का ये वचन है, वही कहते हैं। तो ये अब ख नंबर का उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे, ये वाला ख नंबर का उत्तर हो जाएगा। अब चलिए ग नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी में जो अब आगे दिया गया है ग नंबर प्रश्न है ते किम सन्मंत्र्य स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिता है, या वे लोग जो है क्या सलाह करके आपस में किस लिए सलाह करके अपने देश को छोड़ देते हैं। वे लोग किस लिए अपने देश को छोड़ देते हैं आपस में सलाह करके। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा इस प्रकार। इसका उत्तर है ग नंबर का ते कुत्रचिदर्थाय गच्छामः इति सन्मंत्र्य स्वदेशम प्रत्यज्य प्रस्थिता, यानी वे लोग जो है अपने धनार्जन के लिए वो जो है कहीं चले जाने के लिए, धनार्जन के लिए कहीं जाता है, इसी के लिए वो अपने देश को छोड़ करके वो प्रस्थान कर जाते हैं, वो निकल जाते हैं, इसलिए छोड़ते हैं, यानी कि उसे संपत्ति इकट्ठा करना था। तो ये हो जाएगा ग नंबर प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। अब आगे घ नंबर प्रश्न है। घ नंबर प्रश्न है स्वर्ण भूमि दृष्टवा तृतीया ब्राह्मण पुत्र किम अवदत, यानी कि सोने के भूमि को देख करके तृतीय ब्राह्मण पुत्र जो थे, तृतीय ब्राह्मण पुत्र वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। तो इसका जो उत्तर में आप लिखेंगे, तो आप घ नंबर प्रश्न का उत्तर में आप लिखेंगे स्वर्ण भूमि दृष्टवा तृतीया ब्राह्मण पुत्र अवदत भौ गृह्यताम
स्वेच्छया सुवर्णात् अन्यत न किंचित उत्तमम भविष्यति। यानी कि इच्छा भर जो है, अपनी इच्छा भर जो है सोने को ग्रहण करो, अपनी इच्छा भर सोने को ग्रहण करो। ऐसा जो है तृतीय ब्राह्मण पुत्र देख करके कहते हैं कि अपनी स्वेच्छा भर जो है सोने को ग्रहण करो। सोने से अच्छा जो है उत्तम धातु और क्या हो सकता है, सोने से उत्तम और क्या हो सकता है। यहाँ पे आप कर लेंगे स्वर्णात हो जाएगा, यहाँ पे स्वर्णात कर लेंगे। इसके बाद आधा सौ, यहाँ पे आधा सौ होगा, आधा सौ वो होगा यहाँ पे, तो आप इसको सुधार कर लेंगे। अब अंगो नंबर प्रश्न है भैरवानंद किम अपृक्षत, यानी भैरवानंद नामक जो कोल सन्यासी थे वो जो है क्या पूछते हैं। तो इसका जो उत्तर में आप लिखेंगे, तो आप अंगो नंबर का उत्तर में आप लिखेंगे भैरवानंद अपृक्षत कुतः भवन्तः क्षमायातः किम प्रयोजनम च। यहाँ क्षमायातः कर लेंगे। भैरवानंद अपृक्षत कुतः भवन्तः क्षमायातः किम प्रयोजनम च। भैरवानंद जो है उससे पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हो और तुम्हारा क्या उद्देश्य है। तो ये भैरवानंद पूछते हैं, इसका आप अंगो नंबर का उत्तर में आप ये लिख देंगे। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे आपका ये पहला प्रश्न जो है हो जाता है लिखित का। अब आगे जो दूसरा प्रश्न दिया गया है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी निम्नलिखित वाक्यों में जो है रेखांकित पद के आधार पर जो है प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे क नंबर प्रश्न दिया गया है ते चापी दारिद्रोपहता मंत्रम चक्रुः, यानी कि इसमें जो है मंत्रम के जगह पे हमें कुछ ऐसा प्रश्न, ऐसा शब्द लाना है जिससे कि ये प्रश्न बन जाए। तो चलिए हम सभी को प्रश्न बना लेते हैं। तो आप को नंबर को जो प्रश्न बनाएंगे तो मंत्रम जो था, मंत्र के जगह पर आप मंत्रम के जगह पे आप लिखेंगे ते चापी दारिद्र्योपहता किम चक्रुः, यानी मंत्रम के जगह पे आप किम कर देंगे। तो ये हो जाएगा क नंबर में, आप उत्तर में लिख देंगे। इस ख नंबर जो प्रश्न है, ख नंबर है बंधु मध्य धनहीन जीवितम न वरम। तो इसमें बंधु मध्य के जगह पर क्या ऐसा लाना है जिससे कि ये प्रश्न बन जाए। तो इसको चलिए इसका हम उत्तर को जान लेते हैं। तो आप ख नंबर का जो प्रश्न निर्माण करेंगे इस प्रकार बनाएंगे बंधु मध्य जो रेखांकित पद दिया गया उसकी जगह पे आपको लिखना है कस्मिन मध्य धनहीन जीवितम न वरम, यानी बंधु मध्य के जगह पे यहाँ कस्मिन आप लिख देंगे, कस्मिन मध्य धनहीन जीवितम न वरम। ये हो जाएगा ख नंबर में, आप लिख देंगे। इसके बाद ग नंबर है अथ किंचिन मात्र गतस्य अग्रेसरस्य वर्ति निपपातः। तो यहाँ पे किंचिन मात्रम है, यहाँ पे किंचिन मात्रम है, अथ किंचिन मात्रम गतस्य अग्रेसरस्य वर्ति निपपातः। इसका जो प्रश्न निर्माण बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। तो अब ग नंबर में जो लिखेंगे वर्ति का अथ किंचिन मात्रम गतस्य अग्रेसरस्य कह निपपातः, यहाँ पे कह हो जाएगा, वर्ति के जगह पे कह निपपातः। तो इसको ग नंबर में आप लिख लेंगे। अब आगे घ नंबर में है सिद्धि मार्गच्युतः सह इतश्चेतश्च बभ्रामः। तो इसमें आप जो प्रश्न निर्माण करेंगे वो इस प्रकार इसमें तो आप घ नंबर का जो उत्तर में इस प्रकार लिखेंगे इतश्चेतश्च सिद्धि मार्गच्युतः सह कुत्र बभ्रामः। यहाँ पे वह नहीं ब होगा, कुत्र हो जाएगा यहाँ पे। आप इस प्रकार आप इसका प्रश्न निर्माण आप कर लेंगे। अब जो अंगो नंबर है इसमें है सह यावत खनति तावत स्वर्ण भूमिम दृष्टवा प्रह। तो यहाँ पे इसमें जो स्वर्ण भूमिम के जगह पे क्या लिखना है जो प्रश्न बन जाए इसमें। तो आप अंगो नंबर में बनाएंगे स्वर्ण भूमि के जगह पे लिखेंगे सह यावत खनति तावत किम दृष्टवा प्राह, यानी किम हो जाएगा स्वर्ण भूमि के जगह पे, सह यावत खनति तावत किम दृष्टवा प्राह। तो ये हो जाएगा इसका बना लेंगे प्रश्न निर्माण। तो इस प्रकार ये प्रश्न हो गया। अब आगे है इसमें तीसरा प्रश्न है अधोलिखित क्रियापदानाम स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत, यानी निम्नलिखित जितने भी इसमें क्रियापद दिया गया है सभी को हमें क्या करना है वाक्य में प्रयोग करके संस्कृत वाक्य का निर्माण करना है। जैसे गच्छामः है, अभिहितम है, प्राक है, तिष्ठति है, तिष्ठसि है, उक्त्वा है। तो सभी का क्या करना है हमें वाक्य में प्रयोग। तो तीसरा प्रश्न का जो आप उत्तर लिखेंगे इस प्रकार गच्छामः का हो जाएगा वयम विद्यालयम गच्छामः, हम लोग विद्यालय जाते हैं। अभिहितम का जो आप वाक्य निर्माण करेंगे तह अभिहितम, यानी उन लोगों के द्वारा कहा गया, अभिहितम का अर्थ होता है कहा गया। इसके बाद प्राक का अर्थ होता है पहले,
प्राक भारतवर्ष विश्व है श्रेष्ठ, यानी पहले जो है भारतवर्ष जो है हमारा भारत देश जो था वो विश्व में श्रेष्ठ था। तिष्ठसि तिष्ठति त्वम कुत्र तिष्ठसि, तुम यानी तुम कहाँ रहते हो। उक्तवा है, इसके बाद इसका जो वाक्य निर्माण आप करेंगे इस प्रकार करेंगे, प्रिय वचनम उक्तवा सह गच्छति, यानी प्रिय वचन बोलकर वह जाता है। उक्तवा का अर्थ होता है बोलकर या कहकर होता है। तो तीसरा प्रश्न का सही उत्तर इस प्रकार आप बना लेंगे। अब आगे चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है, कोष्ठांतर्गतानां शब्दानां सहाय्येन रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्ठक के अंतर्गत यानी ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंतर्गत दिए गए जितने भी कोष्ठक के अंतर्गत जितने भी शब्द है सभी को हमें जो है इस रिक्त स्थान में, खाली स्थान में हमें जो है भरना है। कौन किस में भराएगा, सही सही उसमें हमें भरना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क नंबर प्रश्न है, स अब्रवीत यान्तु भवन्तः डैश यास्मि। तो इसमें जो आप भरेंगे क नंबर में, तो क नंबर में आप भरेंगे इसमें नाहमग्रे यहाँ पे क नंबर में भरा जाएगा। इसके बाद ख नंबर है, इसी में ख नंबर में दिया गया प्रश्न है, सह प्राह मूढ़ न किंचित डैश। तो इसमें आप ख नंबर में भरेंगे यानी दूसरा में, यानी कि वेदसी आप भरेंगे दूसरा में। इस ग नंबर है, अथाशो यावंतम डैश खनति तावत ताम्रमयी भूमि, यानी ग नंबर में आप भरेंगे प्रदेशम भर देंगे। इसके बाद इसी के प्रश्न है, तृतीय यथेक्षया डैश गृहीत्वा निवृत्तः। तो इसमें घ नंबर में आप स्वर्णम भरेंगे। इसके बाद अंग नंबर है, अंगो नंबर में दिया गया है, नूनम अंतःपरम डैश भविष्यन्ति। तो इसमें जो है आप भरेंगे अंगो नंबर में, तो अंगो नंबर में आप रत्नानी भरेंगे। तो इस प्रकार जो है सभी प्रश्न का भर दिए, सभी का उत्तर एक साथ भी हम लिख के जान लेते हैं। तो आप चौथा प्रश्न का उत्तर में देख सकते हैं इस प्रकार, क में नाम अग्रे, ख में वेदसी, ग नंबर में प्रदेशम, घ नंबर में स्वर्णम, अंग नंबर में रत्नानी, इस प्रकार आप भर लेंगे। चलिए अब आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे जो आखिरी प्रश्न है, रेखांकित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत, यानी रेखांकित पद में जो है विभक्ति का प्रयोग हुआ है उसको लिखना है। क नंबर इसमें जो प्रश्न है, भव मूढ़ किम अनेन क्रियते, यानी अनेन में यहाँ पे जो है अनेन में कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो अनेन में जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो इसमें जो हुआ है तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सिर्फ इसमें विभक्ति बताना है, आप वचन भी बता सकते हैं, हालांकि एक वचन है तो तृतीय विभक्ति आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद जो है ख नंबर प्रश्न है, ख नंबर है, रामस्य भ्रातः कुत्र गतः, यानी कि ये जो रेखांकित पद दिया गया रामस्य में जो है किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो रामस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसके बाद ग नंबर है मह्यम फलम रोचते, यानी मुझे फल अच्छा लगता है। तो इसमें मह्यम में जो है कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो मह्यम में जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। इसके बाद घ नंबर प्रश्न है, सह गृहात बहि अगच्छत, वह घर से बाहर आता है, वह घर से बाहर आया। तो इसमें जो गृहात जो रेखांकित पद है इसमें जो है गृहात में कौन सा विभक्ति है। तो इसमें जो है गृहात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पंचमी विभक्ति एक वचन। इसके बाद अंगो नंबर है, एकस्मिन् नगरे एक नृपः आसीत्, एक नगर में एक शहर में एक राजा थे। तो इसमें जो एक राजा था, तो एकस्मिन जो रेखांकित पद है इसमें जो है कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है ये पूछ रहा है। तो इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो इस प्रकार आप सभी का प्रश्नों का उत्तर लिख लेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे इससे भी बेहतर वीडियो देखने के लिए।